तो आपका पहला सवाल है कि अंडा देने वाला स्तनधारी है, तो आपको याद रखना है वो है प्लेटिपस। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न बढ़ूँ से पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं, तो आपको याद रखना है यह होती है हिरण की। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है, तो आपको याद रखना है वह है चमगादड़। अगला सवाल है कि वह स्तनधारी जो खतरे के संकट के समय गेंद के समान हो सकता है, तो आपको याद रखना है वह है कंटक चूहा। अगला सवाल है कि केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं, तो आपको याद रखना है ये होते हैं स्तनी में। अगला सवाल है कि बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं, तो आपको याद रखना है यह चमकती है टैपिटम लूसिडम के कारण। अगला सवाल है कि मानव का जैविक नाम है, तो आपको याद रखना है मानव का जैविक नाम है होमो सैपियंस। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो आपका उत्तर होगा मछली। अगला सवाल है कि स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है, तो आपको याद रखना है ये सभी। अगला सवाल है कि उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है, तो आपको याद रखना है वह है हमिंग बर्ड। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। अगला सवाल है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया, तो आपको याद रखना है यह बनाया डार्विन ने। अगला सवाल है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, तो यह किया था श्रीली डैन एवं स्वान ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन सा है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, तो आपको याद रखना है वह वैज्ञानिक है हार्वे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है, तो आपका उत्तर होगा हीमोफीलिया। अगला सवाल है कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं, तो आपका उत्तर होगा टैपिटम लूसिडम के कारण। अगला सवाल है कि अमरत्व का गुण पाया जाता है, तो आपको याद रखना है हाइड्रा में। अगला सवाल है हाइड्रा का प्रचलन अंग है, तो आपको याद रखना है टेंटेकिल्स। अगला सवाल है कि पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आपको याद रखना है यह है मोर का। अगला सवाल है वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर देता है, तो वह पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग। अगला सवाल है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा उभयचर में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है, तो आपका उत्तर होगा घड़ियाल में। अगला सवाल है कि सबसे विषैली मछली कौन सी है, तो आपको याद रखना है वह है पाषाण मछली। अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो आपका उत्तर होगा सूर्य से। अगला सवाल है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो यह कहलाता है शारीरिकी। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए थोड़ा सा बेल पूछा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।